बतौर मुख्यमंत्री आज आतिशी मार्लेना ने कार्यभार संभाला, लेकिन अब राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक कुर्सी खाली छोड़ दी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब 4 महीने बाद चुन कर आएंगे तो वही उस कुर्सी पर बैठेंगे और वही उस कुर्सी के हकदार है। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। खुद को भरत और केजरीवाल जी को राम से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की जनता 4 महीने बाद उनको चुन कर लाएगी तो ही वो उस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। मतलब साफ तौर पर मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ही हैं। देखिए, पहला तो आतिशी जी ने मुख्यमंत्री पद का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे से बड़ा भी कोई है जिसकी कुर्सी खाली रखी गई है। अगर ऐसा है तो कुर्सी पर बैठ जाए, आपके बगल में बैठें। अब आत्मा को आप बिठा रही हैं तो बड़ा डर लगने वाली बात है। दूसरी बात, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ अपमानित करने वाला कार्य किया है और आप कह रही हैं राम जी से तुलना कर रही हैं। राम जी तो बन गए थे देवताओं की रक्षा के लिए, भरत जी मना रहे थे, वो चले गए। यहाँ तो जो जिनको राम जी कह रहे हैं वो घर मांग रहे हैं कि हमको घर दीजिए, हमको जब तक हम 4 महीने बाद नहीं, हमको सरकारी घर दीजिए। तो ये गजब के एक नए अवतार में आ रहे हैं और अभी भी वो राजमहल में रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। कोर्ट ने उनकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीनी है। कोर्ट ने उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री के पद पे रहने लायक नहीं हो। उसके बाद आप इतना खिलवाड़, इतना नाटक कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप दिल्ली के जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मैं सांसद होते हुए मैं रोजगार मेला लगा रहा हूं, जॉब मेला लगा रहा हूं। अभी 26-27 सितंबर को मैं अपनी लोकसभा के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक महिंद्रा के साथ लगभग 2100 लोगों को नौकरी देने के लिए मेरा जॉब फेयर लगा रहा हूं और ये लोग दिल्ली के जले पे नमक छिड़क रहे हैं। इसका जवाब दिल्ली जरूर देगी। कल जंतर मंतर से जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता उनसे बहुत प्यार करती है, तो वो जनता उन्हें कह रही है कि आप मेरे घर पर आइए। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो मुख्यमंत्री रहे थे तो क्या ऐसे में कहीं ऐसी जगह रह सकते हैं? वो तो ये भी कह रहे हैं कि बतौर राष्ट्रीय संयोजक केंद्र सरकार को उन्हें एक सरकारी आवास मुहैया कराना चाहिए। देखिए, कल जो उन्होंने सवाल पूछे हैं मेरे मोबाइल में वो सारे सवाल आ चुके हैं। वो कहते हैं मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि भ्रष्टाचार करने नहीं आया, पैसा कमाने नहीं आया। और भ्रष्टाचार के ही जुर्म में आपको कोर्ट ने आपकी मुख्यमंत्री पद छीन लिया। आपने तो त्यागपत्र दिया नहीं। आपको इस्तीफा तो आप दे नहीं रहे थे, ढीठ की तरह जेल में कुर्सी से चिपके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको हटा दिया। तो आप इस तरह का झूठ बोलकर दिल्ली को आप गुमराह नहीं कर सकते। देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे, ऐसा कहते हैं। अब राजनीति बदलने आए थे और अपने गुरु को ही धोखा दे दिया। ये कौन सी राजनीति है भैया? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, उन्हें आरोपों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। अब मोटी चमड़ी का ख्याल जब आना चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी जिनको गाली देते थे उनके चरणों में लेटे पड़े हैं। नापना पड़ेगा इंची टेप से कितनी मोटी चमड़ी है इनकी। तो मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी पहले भी सिर्फ धोखा देते रहे, अभी भी धोखा देने की बात कर रहे हैं। वो धोखा दें, हम दिल्ली के बच्चों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। केंद्र सरकार सरकारी आवास मुहैया कराएगी बतौर राष्ट्रीय संयोजक। अब वो तो तुलना उनकी कर रहे हैं राम जी से। तो ये गजबे बनवास जाना चाहते हैं, कह रहे हमको घर दो सरकारी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वनवास में है, कौन राजमहल में है। मेरा मानना है संविधान के तहत जो भी होता होगा वो होना ही चाहिए और वो होगा।
तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। वीडियो जर्नलिस्ट